ये देखो, मैंने अपना इनबॉक्स ओपन किया हुआ है। इसमें ऑलमोस्ट 50 ईमेल्स हैं, अनरेड ईमेल्स, और मुझे डिसाइड करना है कि मैं कौन सा ईमेल करूँ। तो मैं कैसे डिसाइड करूँगा? मैं देखूँगा कि कौन सा ईमेल सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लग रहा है, और मैं वो कैसे डिसाइड करूँगा? वो डिसाइड करूँगा सब्जेक्ट लाइन पढ़ के। तो जो सब्जेक्ट लाइन होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है अगर आप चाहते हो कि लोग आपका ईमेल क्लिक करें और ओपन करें और उसको पढ़ें। लेकिन क्या होता है कि लोग ईमेल लिखने में तो घंटों लगा देते हैं, लेकिन सब्जेक्ट लाइन सिर्फ 30 सेकंड में लिख देते हैं। फिर कंप्लेन करते हैं कि ओपन रेट नहीं आ रही, सिर्फ 12% ओपन रेट है, 15% ओपन रेट है, 10% से कम ओपन रेट है। तो अगर आप चाहते हो कि लोग ईमेल ओपन करें एक क्राउडेड इनबॉक्स में, तो इफेक्टिव सब्जेक्ट लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि हाउ टू राइट किलर सब्जेक्ट लाइन, और मैं आपको 7 डिफरेंट टाइप की सब्जेक्ट लाइन शो करूंगा विथ एग्जाम्पल्स, विथ फ्रेमवर्क, और मैं आपको साइकोलॉजी समझाऊंगा बिहाइंड एवरी फ्रेमवर्क। तो जब आप डीप में साइकोलॉजी समझते हो, तो आप किसी भी ऑडियंस, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी फनल स्टेज के लिए ईमेल्स लिख पाओगे पूरी बहुत इफेक्टिवली। और मैं आपको एक फ्री रिसोर्स शेयर करूंगा जो इस सारी चीज़ों को बहुत पावरफुल बना सकती है। तो आप एंड तक रुकिए। बाय द वे, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो और मेरे बारे में नहीं पता, तो मेरा नाम गौरव कटारे है। मैं एक कॉपीराइटर और ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट हूँ। पिछले 7-8 सालों में मैंने 80 से ज़्यादा क्लाइंट्स के संग काम किया है, $5 मिलियन से ज़्यादा जनरेट किए हैं। तो अगर आप ईमेल को बहुत इफेक्टिवली और प्रॉफिटेबली यूज़ करना चाहते हो, अगर आप फ्रीलांसर और क्लाइंट्स के संग काम करते हो, और अगर आप कोच हो और आपकी एक ईमेल लिस्ट, और आप चाहते हो कि आप बहुत कम एफर्ट्स में बहुत ज़्यादा मोनेटाइज कर सको अपने ईमेल लिस्ट को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल इंसाइट्स शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहले टाइप ऑफ ईमेल सब्जेक्ट लाइन है वो है पर्सनल और पर्सनालिटी ड्रिवन। इसका मतलब होता है कि आप इनवाइट कर रहे हो अपने रीडर्स को कुछ स्पेसिफिक इवेंट, एक्सपीरियंस, इंसिडेंट और इमोशन शेयर करने के लिए। आप कुछ अपने बारे में इनसाइट स्टोरी बताना चाह रहे हो। और ये इसलिए भी बहुत इफेक्टिव होता है कि यूजली हम ऐसे ह्यूमन भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए कि सामने वाले की लाइफ में क्या हो रहा है। इसलिए तो आप देखो ना कि जितने भी ये रियलिटी शोज होते हैं, फॉर एग्जांपल बिग बॉस, ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और इनकी बहुत स्ट्रांग फॉलोइंग होती है। इतने सालों से चले आ रहे हैं, तब भी इतने ज़्यादा पॉपुलर है। तभी तो बहुत सारे पॉडकास्ट जिसमें सेलिब्रिटीज़ आते हैं या एक्सपर्ट्स आते हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर करते हैं, और हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि हमको उनकी पर्सनल लाइफ से सीखने को भी मिलता है, और हम बहुत फैसिनेटेड भी होते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। और ये एक तरीके से हमको हेल्प भी करती है कि हम एक अपने ऑडियंस से एक पर्सनल बॉन्डिंग, एक कनेक्शन बना सकें, जिसे विच इज़ बियॉन्ड द प्रोडक्ट और सर्विस। इसके एग्जाम्पल्स देख लेंगे। इसका ट्रिगर होता है दिस इज माई स्टोरी। मतलब सिंपल है, आप अपनी एक लाइफ की स्टोरी बताने वाले हो। एग्जाम्पल, आई लॉस्ट 4,30,000 2026 बिकॉज ऑफ दिस। आई ऑलमोस्ट क्विट लास्ट मार्च। आई वॉज रॉन्ग अबाउट पैसिव इनकम। तो अगर कोई बंदा पैसिव इनकम के बारे में बहुत शेयर करता है और सडनली वो लिखता है कि आई वॉज रॉन्ग अबाउट पैसिव इनकम, तो आपको बहुत इच्छा होती जानने की कि वो ऐसा क्या क्या रीज़न है। दिस मिस्टेक कॉस्ट मी 2 years. I hated when experts say this. I didn't want to send this email. I gained 8 kg while teaching weight loss. तो ये कितना मतलब क्यूरियोसिटी ड्रिवन है। मतलब, और दूसरा, ऐसा क्या है उसकी लाइफ में, क्या हो रहा है जिसकी वजह से उसने वेट गेन किया है, बाय हेल्पिंग अदर्स लूज वेट। आई स्टॉप्ड डूइंग दिस एंड मेड एन एक्स्ट्रा $5,243 लास्ट में। इफ आई कुड स्टार्ट ओवर आई वुड डू दिस डिफरेंटली। तो ये सारी एक पर्सनल स्टोरी, पर्सनल इंसिडेंट, पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, और वही सब्जेक्ट लाइंस के थ्रू वो बताना चाह रहे हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है पर्सनल कन्फेशन। तो जितना ज़्यादा इमोशनली पावरफुल पर्सनल कन्फेशन रहता है और जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं, उतनी ज़्यादा इरेसिस्टिबल होता है। तो आप जहाँ भी देखो, जब भी सब्जेक्ट लाइन देखो, तो देखो आप स्पेसिफिक हो सकते हो। मतलब स्पेसिफिक नंबर लाइक $5,243, या स्पेसिफिक ईयर्स, या स्पेसिफिक नंबर मे बी 8.3 kg। तो जितना ज़्यादा स्पेसिफिक होगे उतना ज़्यादा बिलीवेबल रहोगे। जितना ज़्यादा पर्सनल कन्फेशन, जो कि दिखाता है कि आप रियली कुछ अपने लाइफ के बारे में ऐसी शेयर करना चाह रहे हो जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, आप पहली बार बता रहे हो, तो लोग बहुत क्यूरियस होते हैं जानने के लिए। दूसरा, आपने देखा होगा कि मैं इसमें क्यूरियोसिटी की बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर रहा हूँ। इसलिए जो हमारा टाइप 2 ऑफ सब्जेक्ट लाइन है वो है क्यूरियोसिटी ड्रिवन। तो क्या होता है ना, ट्रिगर ये है कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, इट डजेंट लाइक ओपन लूप्स। तो कोई भी मिस्ट्री होती है, कोई भी अनआंसर्ड क्वेश्चन होता है, हमको जानना होता है कि वो मिस्ट्री कैसे सॉल्व हुई और वो क्वेश्चन का क्या आंसर है। इसको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं क्यूरियोसिटी गैप।
फॉर एग्जाम्पल व्हाट एन अमेजिंग वे टू, तो वे टू आप इधर कुछ फिल कर सकते हो कि जो बहुत ही स्पेसिफिक रहे और आपकी ऑडियंस के लिए ही हो. डोंट ओपन दिस इफ यू डोंट वांट टू. बैड न्यूज़, गुड न्यूज़. We remove this one word from the headline and double the conversion. Something odd happened after we stopped posting daily. This 3K per month client almost said no, then this happened. I tried this lazy workout plan and dropped 6 kg in 8 weeks. This 3 seconds hack changed how people treated me. This boring LinkedIn post generated 47 inbound leads. तो बोरिंग, हाउ कैन अ बोरिंग पोस्ट जनरेट 47 लीड्स, तो बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए. और ये ऐसा कैसा लेजी वर्कआउट प्लान है जिससे 6 kg 8 वीक्स में ड्रॉप हो गए. तो जो फॉर्मूला है वो है मिस्ट्री प्लस इम्प्लाइड बेनिफिट इज इक्वल टू क्यूरियोसिटी कैप. तो क्या मिस्ट्री है और उस मिस्ट्री को सॉल्व करके क्या फ़ायदा होने वाला है, तो वो बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी डेवलप करती है. क्यूरियोसिटी बेस्ड सब्जेक्ट लाइन्स का एक बहुत बड़ा रूल है कि आप ईमेल्स में डिलीवर करो. मतलब आप सिर्फ उनको हुक नहीं करो, सिर्फ कैची सब्जेक्ट लाइन नहीं दो कि सिंपल फॉर द पर्पस कि वो अपना ईमेल ओपन करें. अगर आप ईमेल में जो आप सब्जेक्ट लाइन में प्रॉमिस कर रहे हो वो अगर आप बॉडी कॉपी में ईमेल में डिलीवर नहीं कर रहे हो, तो आप एक तो बार ट्रिक कर सकते हो लोगों को ईमेल ओपन करने के लिए, लेकिन उसके बाद वो आपका ईमेल नहीं पढ़ेगी क्योंकि उनको पता है वो ट्रस्ट नहीं करेंगे आपके ऊपर. तो चलिए बात करते हैं तीसरे टाइप की सब्जेक्ट लाइन, वो है अर्जेंसी और स्कैरसिटी. तो ट्रिगर है फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट. देखो 2 रीज़न की वजह से बहुत सारी सेल्स नहीं होती. वो है एक तो हेजिटेशन, दूसरा प्रोक्रेस्टिनेशन. तो जब आप अर्जेंसी क्रिएट करते हो, एक क्रेडिबल अर्जेंसी और स्कैरसिटी, तो आप हेजिटेशन उनकी रिमूव करते हो, वो मतलब उनको एक्शन की तरफ पुश करते हो. दूसरा, बहुत लोग डिले करते हैं कि कल करेंगे कल करेंगे, लेकिन जब डेडलाइन आती है तो लोग एक्शन लेते हैं. तो आप उसी पावरफुल मोटिवेशन का यूज़ करना चाहते हो अपनी सब्जेक्ट लाइन में. ये बहुत क्लियर और सिंपल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फाइनल कॉल फॉर डैश क्लोजिंग डे, योर लास्ट चांस टू गेट दिस इन डैश आवर्स, अटेंशन less than 40 hours to say, enrollment closes at 11:59 p.m. 13 seats left, last 48 hours to join, doors shut tonight, final reminder before we close, this expires in 9 hours, after today it's gone, only 7 spots remaining, registration ends at midnight. और जो फॉर्मूला है वो है स्पेसिफिक डेडलाइन और नंबर प्लस कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनएक्शन इज इक्वल टू अर्जेंसी. तो आप भले ही इसमें कॉन्सिक्वेंस नहीं बता रहे हो, लेकिन इट इज इम्प्लाइड, ओनली 7 स्पॉट्स रिमेनिंग, आफ्टर टुडे इट इज गॉन. तो आप सिंपली डायरेक्ट एक डेडलाइन मेंशन कर रहे हो, स्पेसिफिक डेट मेंशन कर रहे हो. तो अगर आप स्कैरसिटी और अर्जेंसी ड्रिवन सब्जेक्ट लाइन्स यूज़ कर रहे हो तो उसके 2 रूल्स हैं. पहला, अगर आप डेडलाइन दे रहे हो तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो. ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो टुमारो इज द लास्ट चांस और परसों आप फिर से डोर ओपन करते हो एंड लेट पीपल एनरोल, तो यू विल लूज द ट्रस्ट बिकॉज पीपल विल वोंट बिलीव योर डेडलाइंस. दूसरा, अगर आप कोई चीज़ लिमिटेड दे रहे हो तो उसका रीज़न दो. सिर्फ फेक स्कैरसिटी मत यूज़ करो, केवल रीज़न, लॉजिकल जेन्युइन रीज़न, सो दैट पीपल एक्चुअली बिलीव कि हाँ ये लिमिटेड है. दैट इज हाउ पीपल विल टेक एक्शन. जो नेक्स्ट सब्जेक्ट लाइन का टाइप है वो है बेनिफिट ड्रिवन. मतलब अगर कोई बहुत सॉलिड बेनिफिट है तो आप डायरेक्टली मेंशन करो सब्जेक्ट लाइन में. तो ये इसलिए काम करता है कि वी एक्चुअली स्टिमुलेट ग्रीड क्लाइंट्स. सो ग्रीड क्लाइंट डजंट मीन के सामने वाला ग्रीडी है, इट मीन्स के पीपल वांट बिग रिजल्ट्स विथ लेस एफर्ट्स. मतलब दे वांट थिंग्स फास्टर, क्विकर, ईजियर एंड इन ए सिंपलर वे. अगर आपके पास ऐसा कुछ बेनिफिट है तो नेट use it in your subject lines. Show them what's in it for them. Get your toddler to sleep in 12 minutes without shouting. Get promoted in 6 months without working extra hours. Eliminate distractions using a 2-rule step. Reduce screen time by 50% without daily fights. Build authority at work even as a fresher. Stop homework tantrums in under 2 weeks. Rewire negative thinking with 10 minutes a day. Get more second dates without charge, changing your personality. अब देखो कितने स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स. अगर फॉर एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, तो लॉट ऑफ पेरेंट्स एक्चुअली स्ट्रगल विथ गेटिंग द किड्स टू सिट डाउन एंड डू द होमवर्क. ये बोल रहे हैं कि आई कैन हेल्प योर किड्स टू फिनिश द होमवर्क विदाउट द टेंट्रम्स एंड इन जस्ट 2 weeks. Or get your toddler to sleep in 12 minutes. This is, I mean, if you're a parent, then you know this is a very big, powerful benefit. अब इन सब चीज़ों में एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो है
ऑब्स्टेकल मतलब फ्रस्ट्रेशन. तो आई गेट योर टॉडलर टू स्लीप इन. अगर मैं इधर ये सब नहीं बोलूँ, लाइक 12 minutes और विदाउट शाउटिंग, तो दिस इज वेरी वेग एंड तो दिस इज अ गुड बेनिफिट. Get your toddler to sleep easily or quickly. But then I have mentioned specific minute plus without shouting. So this is a very big frustration. मतलब ठीक है, I can get kids to sleep, but I have to shout a lot. But this is like a huge benefit because I am removing the biggest obstacle, removing the distraction, removing the obstacles. Get promoted in 6 months without working extra hours. So could you see how I am making the benefit even more effective by removing the frustration, by removing the struggle, by removing the obstacles? Rewire negative thinking with 10 minutes a day. A lot of people think that mindset work requires, sitting down, doing hours of meditation or, practices which take so much of time, but they're quite busy. So they just have to practice for 10 minutes and then they can rewire their own negative thinking. So desired outcomes plus specific time frame plus removed obstacle is equal to benefit subject line. तो कोई पावरफुल सब्जेक्ट अगर आपके पास पावरफुल बेनिफिट है तो मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल दी पावरफुल बेनिफिट्स दैट यू कैन गिव टू योर प्रोस्पेक्ट, प्लस किस टाइम फ्रेम में दे सकते हो, प्लस कौन सा उनका बिगेस्ट ऑब्स्टिकल है वो बेनिफिट अचीव करने में. सो जस्ट थिंक ऑफ हाउ योर प्रोस्पेक्ट माइट बी थिंकिंग. सो वेन एवर यू मेक big claims, big promises, there are also big objections. So think of what are the objections and combine them both and it becomes a powerful benefit driven subject line. So now this fifth type of subject line we're going to talk about, which is social proof. तो जो साइकोलॉजिकल ट्रिगर है वो है ओवरकमिंग हेजिटेशन. सो लॉट ऑफ पीपल डू नॉट मेक बाइंग डिसीजन क्योंकि उनको हेजिटेशन होता है. उनको लगता है कि मैं कोई गलत डिसीजन ले लूँ ना ले लूँ. बहुत लोग बिलीव नहीं करते. आजकल मार्केट में इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स हो रहे हैं, इतने सारे लोग प्रमोशन कर रहे हैं और बहुत लोग फेक भी हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोमिस करते हैं लेकिन वो डिलीवर नहीं करते. इसलिए यूजली पीपल आर हेजिटेंट डिसीजन मेकिंग में. तो अगर आप सोशल प्रूफ देते हो अपनी ईमेल्स में, इट्स ए वेरी बिग फैक्टर कि लोग एक्शन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो ये जो सोशल प्रूफ है वो एक्चुअली 3 वजह से काम करता है. एक तो हमारा जो ब्रेन है वो एनर्जी कंजर्व करता है. उसको बहुत अगर कोई बहुत चीज़ नई होती है और तो वो डिसीजन मेकिंग में उसको बहुत एनर्जी लगती है तो वो सेव करता है. वो क्लूज देखता है कि बाकी लोग भी अगर इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो फिर वो भी ये डिसीजन ले सकता है, आगे बढ़ सकता है. दूसरा, उसको रिस्क कम लेनी है. तो अगर आप एकदम नए डायरेक्शन में जा रहे हो जहाँ लोग दूसरे लोगों के पास रिजल्ट्स नहीं है या एकदम नया है, उधर कोई क्लूज भी नहीं है, तो फिर वो अवॉइड करता है कि ऐसे डिसीजन ना ले जहाँ बहुत रिस्क हो. दूसरा, हम एक ग्रुप के पार्ट बनना चाहते हैं. तो वी आर लाइक ट्राइबल एनिमल्स. तो अगर एक ग्रुप आगे बढ़ रहा है और डिसीजन ले रहा है और वो एक डायरेक्शन में जा रहा है तो हम भी चाहते हैं कि हम उस ग्रुप का पार्ट हो. इसलिए सोशल प्रूफ बहुत इफेक्टिव काम करता है. तो आप अगर कोई स्ट्रॉन्ग सोशल प्रूफ है तो आप उसको अपनी सब्जेक्ट लाइन में यूज़ कर सकते हो. तो जैसे 842 पीपल ऑलरेडी ज्वाइन. तो जो स्पेसिफिक नंबर्स हैं ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्पेसिफिसिटी इज इक्वल टू बिलीवेबिलिटी. From 18,000 salary to 1.2 lakh per month. What happened after we changed one line? Real results, no hype. तो आप उसमें टेस्टिमोनियल दे सकते हो, केस स्टडीज दे सकते हो. How she closed 12 deals in 13 days. 73 clients tried this and here's what happened. Proof this system works. Screenshots don't lie. Why our students are winning. Case study 0 to 3 lakh in 90 days. इसका जो फॉर्मूला है, जो फ्रेमवर्क है, वो है स्पेसिफिक नंबर और रिजल्ट plus relatable person is equal to social proof that converts. So relatable person मतलब कि client who was at 0 or maybe somebody who has been struggling to close deals, now she closed 13, 12 deals, or somebody who was 18k salary to like 1.2 lakh per month. So if you can make it more relatable, so people who are at a similar stage जहाँ आपके prospects हैं और now they are getting big results. और जब भी आप कोई भी नंबर मेंशन करो या कोई भी रिजल्ट मेंशन करो या कोई भी प्रूफ दो, देखो कि आप स्पेसिफिक नंबर्स मेंशन करो. भी आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन कि आप स्पेसिफिक रहो बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग दैट प्रूफ, इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिएटिंग दैट बिलीवेबिलिटी.
चलिए अब बात करते हैं सिक्स्थ टाइप ऑफ सब्जेक्ट लाइन, वो है कंट्रोवर्शियल। जब भी आप किसी नॉर्म से हट के बात करते हो या कोई रूल ब्रेक करते हो या पोलराइजेशन क्रिएट करते हो, पोलराइजेशन मतलब आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो, तो ऑब्वियसली आप बहुत अटेंशन क्रिएट करते हो। और वो इसलिए होता है क्योंकि आप एक पैटर्न ब्रेक करते हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप बिल्डिंग ए पर्सनल ब्रांड, नेटवर्किंग इज ओवररेटेड, funnels are dying, cardio is wasting your time, most experts are wrong about this, this advice is killing your results. So this is generic, but this is the whole template for this. You don't need more motivation, hustle culture is broken, passive income is a myth, your morning routines doesn't matter. तो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट लाइन में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइमिंग, तो अगर कोई चीज़ बहुत पॉपुलर है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, और आप उसके अगेंस्ट में जाते हो, तो ऑब्वियसली पीपल वांट टू सी कि आप क्या बोलना चाह रही हो। आप उनका बिलीफ सिस्टम ब्रेक करते हो, पैटर्न ब्रेक करते हो। तो कुछ सालों पहले पर्सनल ब्रांड बहुत पॉपुलर था, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट, स्टिल इट इज पॉपुलर, बट देन कुछ साल पहले इट वाज वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक। सो स्टॉप बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड। अगर आप अगेंस्ट नॉर्म के अगेंस्ट आ रहे हो, विल वांट टू नो व्हाट इज योर रीजनिंग। Funnels are dying. Like just few years back, everyone was talking about funnels, but now funnels are dying. Hustle culture is broken. Passive income is a myth. Your morning routine doesn't matter. So, I mean, even still, a lot of people are obsessed about the morning routines of millennials and billionaires and successful people. And if you are very famous in your market, or even you have a leadership and people follow you, you can talk about things like going completely against आप बोलते हो कि मॉर्निंग रूटीन डजंट इवन मैटर, और फिर एग्जाम्पल देते हो अपनी लाइफ में से, एग्जाम्पल देते हो दूसरों के एग्जाम्पल देते हो जिनका मॉर्निंग रूटीन कोई फिक्स नहीं है, उसके बाद भी बहुत सक्सेसफुल है। तो इस सब्जेक्ट लाइन का एक सिंपल सा रूल है, जब भी आप ऐसी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट लाइन लिखो तो सिर्फ शॉकिंग इफेक्ट के लिए मत लिखो। आप देखो पे उसमें आप डिलीवर करो, बॉडी कॉपी में आप रीजन दो, लॉजिकल रीजन दो, प्रूफ करो, यू बैक इट अप, so that when people get inside your email, you are justifying for the time and efforts they are giving you. तो सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है अटैक a common held belief plus confident tone is equal to controversy that opens. So कोई एग्जिस्टिंग बिलीफ जो हर कोई फॉलो कर रहा है, मानता है, ऑलरेडी रूल को फॉलो करता है, आप उसको ब्रेक करो। तो चलिए हम बात करते हैं सेवन टाइप ऑफ सब्जेक्ट लाइन, वो है बेनिफिट प्लस क्यूरियोसिटी। और ये बहुत इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है क्योंकि हम दोनों ट्रिगर्स अप्लाई कर रहे हैं, बेनिफिट भी, क्यूरियोसिटी भी। तो जब भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सी सब्जेक्ट लाइन यूज़ करनी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप बेनिफिट प्लस क्यूरियोसिटी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे सेफ मेथड है और सबसे इफेक्टिव थी। तो आप क्या कर रहे हो, यू एक्चुअली स्टिमुलेटिंग द ग्रीड क्लाइंट्स बाय क्रिएटिंग ए मिस्ट्री तो रेस प्राइजेस 40% विदाउट लूजिंग डिमांड। तो देखो 40%, मैंने स्पेसिफिक नंबर यूज़ किया है, 40% विदाउट लूजिंग डिमांड। तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल रहता है कि मैंने अगर प्राइस रेस किए तो डिमांड कम हो जाएगी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि कैसे प्राइस रेस करो और डिमांड भी नहीं कम हो। तो दिस इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी। दूसरा है एंड होमवर्क फाइट्स विद 3-minute शिफ्ट, रिड्यूस टेंट्रम्स बाय 60% विदाउट पनिशमेंट्स, never get friend zone again, do this, close 30% knows deals using one objection framework, stand out interviews using one storytelling tweak। तो मैं सिर्फ बेनिफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मैकेनिज्म की भी बता रहा हूँ, मतलब मैं मैकेनिज्म भी रिवील कर रहा हूँ। दूसरा, ऑब्स्टिकल्स भी रिमूव कर रहा हूँ विदाउट पनिशमेंट्स, विदाउट लूजिंग ए डिमांड। तो आप देख रहे हो इस तरीके से एक गैप क्रिएट हो रहा है, क्यूरियोसिटी गैप डेवलप हो रहा है, एक मिस्ट्री डेवलप हो रही है, और काफ़ी इफेक्टिव पावरफुल बेनिफिट्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि कोलैप्स 12 months of progress into 90 days using one mental reset। तो ये एक्चुअली इसलिए इफेक्टिव होता है क्योंकि ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट हमको बिग रिजल्ट चाहिए, और इन ए वे दैट इज इजी, सिंपल, फास्ट। दूसरा, हमको जानना होता है कि क्या मिस्ट्री है, क्या मैकेनिज्म है, तो वो एक यूनिकनेस क्रिएट करता है। अगर बहुत लोग बिग पावरफुल बेनिफिट की बात करते हैं तो हम उसमें एक यूनिक मैकेनिज्म डाल सकते हैं। यूनिक मैकेनिज्म मतलब एक नया तरीका, एक नया मेथड जिसकी वजह से रिजल्ट्स आएंगे जो लोगों ने यूजली नहीं सुना होता। इन दिस केस कोलैप्स 12 months of progress in 90 days using one mental reset। तो ये मैकेनिज्म है। टिल शुगर क्रेविंग 10 days using one timing shift।
तो मैं मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पिल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डाइट, आई एम टॉकिंग अबाउट वन टाइमिंग शिफ्ट। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पेसिफिक बेनिफिट प्लस मिस्टीरियस मैकेनिज्म इज इक्वल टू बेनिफिट क्यूरियोसिटी हाइब्रिड। तो ये हाइब्रिड बहुत इफेक्टिव है, आप यूज करिए अपने ईमेल्स में। चलिए क्विक रिविजन ले लेंगे हम ऑल 7 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट लाइन्स का। तो फर्स्ट टाइप है पर्सनल, फॉर्मूला है पर्सनल कन्फेशन प्लस स्पेसिफिक डिटेल्स। दूसरा जो टाइप है वो है क्यूरियोसिटी, फॉर्मूला है मिस्ट्री प्लस इम्प्लाइड बेनिफिट। तीसरा है अर्जेंसी, तो फॉर्मूला है स्पेसिफिक डेडलाइन और नंबर प्लस कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनएक्शन। चौथा है बेनिफिट, सो डिजायर्ड आउटकम प्लस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम प्लस रिमूविंग द ऑब्स्टिकल्स। फिफ्थ है सोशल प्रूफ, तो स्पेसिफिक द फॉर्मूला है स्पेसिफिक नंबर और रिजल्ट प्लस रिलेटेबल पर्सन। और सिक्स्थ है कंट्रोवर्शियल, तो फॉर्मूला अटैक है कॉमनली हेल्ड बिलीफ प्लस कॉन्फिडेंट टोन। और सेवन्थ है बेनिफिट प्लस क्यूरियोसिटी, ये हाइब्रिड फॉर्मूला है, तो स्पेसिफिक बेनिफिट प्लस मिस्टीरियस मैकेनिज्म। और एक सिंपल सा टिप देना चाहूँगा कि आप जब भी ईमेल लिखो तो पहले आप ईमेल लिख लो, उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि अपने आप आइडियाज़ इमर्ज होते हैं, आपको समझ में आता है कि इसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल और इंटरेस्टिंग हुक क्या हो सकता है जो मैं अपनी सब्जेक्ट लाइन में लिखूं। पर आप एक और भी चीज़ कर सकते हो, आप 2-3 सब्जेक्ट लाइन लिख सकते हो और अपने आप को टेस्ट ईमेल भेज सकते हो अपनी फ़ोन पे, और आप तुरंत ओपन मत करिए, जस्ट ओपन इट आफ्टर अ गैप ऑफ सम टाइम एंड सी विच सब्जेक्ट लाइन ट्रिगर्स यू मोस्ट टू ओपन द ईमेल। तो ये तो बात हुई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट लाइन। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब आपका ईमेल वो ओपन करें तो आप उस ईमेल को इंटरेस्टिंगली लिखो, सो दैट कि सिर्फ सब्जेक्ट लाइन इंपॉर्टेंट नहीं रहे, वो सिर्फ आपका नाम देख के दे स्टार्ट रीडिंग योर ईमेल्स। तो हम एक स्ट्रॉन्ग लॉयल रीडर्स की फॉलोइंग बनाना चाहते हैं कि लोग कंसिस्टेंटली आपका ईमेल्स पढ़ें, और वो रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि आपके ईमेल्स है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने चाहिए। और वन ऑफ द बेस्ट वेज होता है इंटरेस्टिंग ईमेल्स लिखने का, वो है स्टोरी ड्रिवन ईमेल्स। तो मैंने आपको कमेंट्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर किया है, उधर में एक स्टोरी ड्रिवन ईमेल कैसे लिख सकते हैं उसका एक एक फ्रेमवर्क दिया है और पूरा ब्रेक डाउन किया है, एक ईमेल जो मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल रहा है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप स्टोरी ड्रिवन ईमेल्स कैसे लिखो, आप अपनी कोई भी स्टोरी हो उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाओ और उसको अपने ऑफर से कैसे कनेक्ट करो। तो आप उसको डाउनलोड करिए और वो आप अपने ईमेल्स में स्टार्ट करना यूज़ करिए। तो चलिए अभी इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के लिए यू कैन पुट ऑन कमेंट्स, आस्क मी क्वेश्चन सो दैट आई कैन मेक क्रिएट मोर हेल्पफुल इंटरेस्टिंग कंटेंट। थैंक यू।